हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम नौकरी से संबंधित कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में जानेंगे जो कि वर्कर को एम्पावर करने के लिए बनाई गई है, यानी कुछ ऐसे राइट्स और सुविधाएं जो हर वर्कर को दी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सरकारी एक्ट्स के अंतर्गत नौकरी करने वाले एम्प्लॉइज को मिलने वाले कुछ लाभों के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही क्षेत्रों के लेबर फोर्स वर्कर्स के राइट्स की रक्षा के लिए कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं, जिससे उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिल सके और उनका वेलफेयर हो सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिफरेंट लेबर लॉज बनाए गए हैं, जिनकी मदद से वर्कर्स के सर्विस और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सके। भारत में अनेक लेबर लॉज हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लगभग सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि वेतन का भुगतान, न्यूनतम वेतन नियम, बोनस का पेमेंट, ग्रेच्युटी का भुगतान, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में अंशदान, कार्य करने की कंडीशंस, दुर्घटना मुआवजा आदि। ये सरकार और एम्प्लॉयर द्वारा अपनी वर्क फोर्स को दिए जाने वाले फायदे हैं। यहाँ पर इस विषय में इसलिए बात की जा रही है ताकि सभी काम ढूंढने वाले लोगों और नए वर्कर्स को इन सुविधाओं का पता चल सके। एम्प्लॉयमेंट में मिलने वाले इन सुविधाओं के कुछ फायदे होते हैं, जैसे ये सभी सुविधाएं एम्प्लॉय के लिए सुरक्षा यानी सेफगार्ड का काम करते हैं और काम के वातावरण को अच्छा और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इनकी वजह से एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है और उनकी उन्नति होती है, क्योंकि वो खुद को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। इन नियमों की वजह से एम्प्लॉय को कठिनाई और जरूरत के समय एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, जैसे कि मैटरनिटी लीव और लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट आदि। दोस्तों, चलिए अब एम्प्लॉयमेंट में मिलने वाले प्रावधान यानी प्रोविजंस के बारे में जान लेते हैं। ये है कुछ एक्ट्स: एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वीकली हॉलिडे एक्ट, Equal Remuneration Act, Maternity Benefit Act, Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छुट्टियों के लिए राज्य स्पेसिफिक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट SNE एक्ट। चलिए अब एक एक करके इन एक्ट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इस प्रावधान के अंतर्गत एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड तथा डिपॉजिट फंड से लिंक्ड इंश्योरेंस फंड मिलता है और ये उन सभी संस्थाओं और दफ्तरों पर लागू है जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत ये जरूरी है कि हर एक एम्प्लॉय जो कार्यरत है या फैक्ट्री से किसी काम के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, वो प्रोविडेंट फंड स्कीम का सदस्य हो। प्रोविडेंट फंड एक्ट में एम्प्लॉयमेंट में बदलाव या मृत्यु के केस में जुड़े हुए पैसों के ट्रांसफर का प्रावधान है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसके अंतर्गत एम्प्लॉयज को मैटरनिटी, काम के दौरान चोट लगने और बीमारी की स्थिति में पेड लीव की सुविधा मिलती है। एलिजिबल एम्प्लॉय को इन सुविधाओं के तहत मेडिकल रिलीफ, कैश एडवांटेज, मृत कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करने वाले रिश्तेदारों को पेंशन और गंभीर बीमारी या जानलेवा चोट की स्थिति में कर्मचारियों को मुआवजा मिलता है। ये प्रावधान उन संस्थाओं, दफ्तरों या कंपनियों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। सभी 15,000 प्रति माह से कम पैसा पाने वाले एम्प्लॉय अनियत यानी कैजुअल, अस्थायी यानी टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ESI एक्ट के प्रावधान में शामिल हैं। जिन एम्प्लॉय को ये सुविधा मिलती है, उन्हें अपने वेतन का 1.75% कॉन्ट्रिब्यूशन देना पड़ता है। एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा दिए गए और अपनी तरफ से जमा किया दोनों ही कॉन्ट्रिब्यूशंस को ESI अकाउंट में रेगुलरली जमा करे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये एक्ट उन सभी एम्प्लॉयज के लिए एक स्कीम है जो फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स, बागानों, पोर्ट, रेलवे, कंपनीज, दुकान और ऐसे अन्य एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करते हैं। ग्रेच्युटी एक्ट यानी उपदान अधिनियम के तहत लंबे समय तक काम करने वाले एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के समय गिफ्ट के तौर पर कुछ राशि एम्प्लॉयर द्वारा दी जाती है। हर एम्प्लॉय जिसका वेतन चाहे कुछ भी हो, पर जिसने एक ही जगह नौकरी के 5 साल या उससे ज्यादा पूरे कर लिए हैं, वो नौकरी छोड़ते वक्त ग्रेच्युटी मिलने का हकदार है।
जितने साल की सर्विस पूरी हुई है उसके हर साल के वेतन के 15 दिन जोड़कर जो पैसा बनता है वही ग्रेच्युटी के तौर पर दी जाने वाली राशि है। वीकली हॉलिडे एक्ट 1942। इस एक्ट के तहत दुकान, रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स आदि में काम करने वाले लोगों को सप्ताह में छुट्टी मिलने का प्रावधान है। इस एक्ट के अनुसार सप्ताह में एक दिन हर दुकान को बंद रखा जाना जरूरी है और ये कौन सा दिन होगा ये दुकानदार तय कर सकता है। किसी राज्य में कुछ तरह की दुकानें इस साप्ताहिक अवकाश के अलावा दोपहर में भी 1 घंटा बंद हो सकती हैं। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट के तहत एक ही काम करने वाले वर्कर्स को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एक ही तरह की सैलरी मिलनी चाहिए। मामला चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी में भर्ती का हो, किसी तरह का भी डिफरेंशिएशन जेंडर के आधार पर कानूनन मान्य नहीं है। ये एक्ट हर तरह के वर्क प्लेस के लिए मान्य है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इस एक्ट में एम्प्लॉयर द्वारा फीमेल वर्कर को डिलीवरी, अबॉर्शन या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन की स्थिति में पेड लीव की सुविधा मिलती है। मैटरनिटी बेनिफिट की अधिकतम अवधि 12 हफ्ते की है, जिसमें से 6 हफ्ते डिलीवरी की संभावित तारीख से पहले के होने चाहिए। इस एक्ट के तहत प्रेग्नेंट वुमेन अपने एम्प्लॉयर से कह सकती है कि उस अवधि में उसे थकान वाले काम ना दिए जाएं, जहां उसे देर तक खड़े रहना पड़े। जब कोई महिला इस एक्ट के अंतर्गत मिलने वाले प्रावधानों का लाभ उठा रही हो, तब उसे काम पर न आने की वजह से एम्प्लॉयर द्वारा निकाला नहीं जा सकता। ये एक्ट सभी इंस्टीट्यूशंस पर लागू है। जिन भी ऐसी जगहों पर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हों, वहां ये एक्ट लागू होता है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, प्रोहिबिशंस, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये एक्ट वर्कप्लेस पर फीमेल वर्कर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हों, वहां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना अनिवार्य है, जहां पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत कर सकें। इस एक्ट के अंतर्गत हर जिले में लोकल कंप्लेंट कमेटी के बनाए जाने का भी प्रावधान है, जहां उन संस्थाओं की कंप्लेंट पर काम हो सके जहां 10 से कम एम्प्लॉइज होने के कारण इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है। इस एक्ट के अंतर्गत पीड़ित महिला को इंटरनल या लोकल कंप्लेंट कमेटी को ऐसी किसी भी घटना के 3 महीने के अंदर लिखित कंप्लेंट दे सकती है, और ऐसे मामलों में जहां पीड़ित महिला मौत या शारीरिक अक्षमता के कारण कंप्लेंट न दर्ज करा सके, वहां उसके कानूनी वारिस द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दुकानों और कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की छुट्टियों के लिए स्टेट स्पेसिफिक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट SNE एक्ट। इस एक्ट के तहत ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हफ्ते में 1 दिन बंद रहेंगे। हालांकि इस एक्ट के अंतर्गत कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र में एस्टैब्लिशमेंट्स साल के सारे दिन भी खुले रह सकते हैं। इस एक्ट में डिफरेंट प्रिविलेज या अर्न्ड लीव का भी प्रावधान है, जो कि तभी मान्य है जब एम्प्लॉइज कुछ निश्चित समय तक नौकरी कर चुके हों। एक्ट के अनुसार बगैर अनयूज्ड लीव्स को एक निश्चित संख्या तक इकट्ठा भी किया जा सकता है, और नौकरी छोड़ने, रिटायरमेंट पर या तो ये छुट्टियां ली जा सकती हैं या फिर इनको इन कैश यानी इनके बदले नकद भुगतान भी किया जा सकता है। कुछ SND एक्ट कैजुअल लीव को भी मानते हैं, जो कि एम्प्लॉइज द्वारा ऑर्गेनाइजेशन की रजामंदी से एक्सीडेंटल सिचुएशंस में ली जा सकती हैं। ये छुट्टियां अगले साल तक जोड़ी नहीं जा सकती, न ही इनके बदले में नकद पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में अनेक लेबर लॉज हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लगभग सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि वेतन का भुगतान, न्यूनतम वेतन नियम, बोनस का पेमेंट, ग्रेच्युटी का भुगतान, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में अंशदान, कार्य करने की कंडीशंस, दुर्घटना मुआवजा आदि। ये सभी सुविधाएं एम्प्लॉय के लिए सुरक्षा यानी सेफगार्ड का काम करते हैं और काम के वातावरण को अच्छा और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इनकी वजह से एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है और उनकी उन्नति होती है, क्योंकि वो खुद को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। इन नियमों की वजह से एम्प्लॉय को कठिनाई और जरूरत के समय एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, जैसे कि मैटरनिटी लीव और लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट आदि। देखा दोस्तों, आज हमने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कितने प्रोविजंस के बारे में जाना। इन नियमों में समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं, इसलिए समय समय पर सही सोर्सेज की मदद से जानकारी लेकर खुद को अपडेट करते रहें।
इसी तरह की और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।